आपको देखिए क्लास 10th का वृत्त का 2 पार्ट हम भेज चुके हैं और यह 12 का दूसरा से बता रहे हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। त्रिज्या 3 है तो 3x ले लेंगे और 4 है तो 4x ले लेंगे। तो मान लेते हैं अनुपात को x, ठीक है। माना कि अनुपात बराबर x, इसीलिए r1 बराबर 3x और r2 बराबर 4x। क्या करना है इसको? तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई हमें काट सकते हैं। तो पहला था 3x का स्क्वायर बटा 4x का होल स्क्वायर, 3 तिया 9, x स्क्वायर बटा 4 चौका 16x स्क्वायर, कटेगा 9 बटा 16 बराबर 9 अनुपात 16। तो आराम से इसे समझेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए हम यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं, आप अपना फटाफट जल्दी से बना लीजिएगा। चलिए बोलिए। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में से कौन से अनुपात में होंगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2। देखिए दो को वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो त्रिज्या कहता है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात में बटा बराबर पाई r1 का स्क्वायर और बटा पाई r2 का स्क्वायर। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल आपका x स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरा y स्क्वायर दिया हुआ है, पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, ये दोनों पर स्क्वायर है तो हम x बटा y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ भी दोनों पर स्क्वायर है तो r1 बटा r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x डिवाइडेड बाई r1 बटा r2, इसको पलट देंगे, या r1 बटा r2 बराबर x डिवाइडेड बाई, इसीलिए r1 अनुपात r2 बराबर x अनुपात y। ये आपका आंसर आ गया। हाँ बोलिए। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्या खंड काट लिया जाए। त्रिज्या खंड देखिए 90 डिग्री है, ये त्रिज्या खंड है AOB, वृत्त बना के हम 90 डिग्री काट लिए। अब आगे बताइए। तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, सीधा देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वृत्त का पहले क्षेत्रफल कहते हैं आप, वृत्त का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या खंड, नाम दिए हुए हैं AOB का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होता है और त्रिज्या खंड का थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। देखिए ये 360 पलट जाएगा, पाई r स्क्वायर गुना 360 बटा थीटा की जगह 90 गुना पाई r स्क्वायर, ये कट जाएगा, 9 का 36, 4 बटा 1, 4 अनुपात 1, यही आंसर होगा आपका। तेरा कैसे करें? हाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार चक्रिका से, देखिए एक वृत्त है ये चक्रिका से, दो त्रिज्यीय खंड निकाल लिए गए जिनके केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। ये देखिए ये वाला 120 डिग्री का है, ठीक है, ये काट के हटा लिया गया है और फिर दूसरा यहाँ से ये 90 डिग्री, ये काट के हटा लिया गया है। क्या करना है? दोनों त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम त्रिज्या खंड क्या नाम है AOC का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिज्या खंड AO, पहला AOB है, पहला AOB का क्षेत्रफल और दूसरा AOB का क्षेत्रफल AOC। हाँ AOC का, तो हम पहला दूसरा हटा भी सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला था? थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर, इसका भी थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। अब बोलिएगा क्या थीटा दो तरह का है, तो लेट मतलब माना कि थीटा 1 बराबर 120 है और थीटा 2 बराबर 90। ये लेट मतलब माना कि ये लेट माना डिग्री, हाँ ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला थीटा 1 है, नीचे वाला थीटा 2 है, तो इसे नहीं काट सकते हैं अभी हम। ये थीटा का मान है 120 बटे 360 गुना पाई और ये 6 का स्क्वायर,
थीटा 2 है आपका 90/360 गुना पाई गुना 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए पाई 6 स्क्वायर, पाई 6 स्क्वायर, सीधा ये कट गया, झमेला खत्म। अब बचा 120/360 गुना 360 ऊपर चला जाएगा और 90 नीचे आ जाएगा। मेन बटा से ये 10 का 10 रह गया, भाग को क्या कर दिए गुना, 360 ऊपर और 90 नीचे, 360 से 300 कट गया, 30 तिया 90, 30 चौका 20 से 4/3 मतलब 4/3, ये आपका आंसर आ गया। 14 नंबर। हाँ देखिए 14 नंबर। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है। देखिए ये पहिया है और पहिए का व्यास 4 मीटर दिया, तो त्रिज्या जानेंगे, r बराबर d/2, 4 है, यस सर। 4/2, 2 4, 2 मीटर है पहिया की त्रिज्या। क्या चाहिए? तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो चक्कर पहिया जब घूमता है तो ऐसे ना पहिया घूमता है, मतलब पढ़िए, देखिए पहिया जो घूमता है ना ऐसे, देखिए पहिया ऐसे घूमता है, पहिया का परिधि देखिए, पहिया ऐसे घूम रहा है, ऐसे मान लीजिए पहिया ये ऐसे घूम रहा है, ये कोण है पहिया का, ये परिधि, ये घूम रहा है, ये परिधि है। तो हम देखेंगे पहिया को एक बार घुमा के कितना दूरी तय करता है। लिखेंगे पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई, नीचे ले लेते हैं दूरी बराबर 2πr, 2 गुना पाई गुना r का मान 2 यानी 4 पाई मीटर। इसीलिए कैसो चक्कर में है? 400 चक्कर। तो लीजिए 400 चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी 4 पाई गुना 400 4 चौका 1600 पाई मीटर, ये आपका आंसर हो गया। हाँ 15 नंबर। ठीक है, किसी वृत्ताकार हाँ। समान चौड़ाई वाले हाँ। रास्ते का बाहरी घेरा हाँ 20 पाई मीटर। ये देखिए ये बाहरी घेरा है, ये बाहरी घेरा जो है वो 20 पाई मीटर है, ये जो घेरा है 20 पाई मीटर है, और भीतरी घेरा कितना है? 18 पाई मीटर। ये जो है आपका 18 पाई मीटर है। तो क्या करना है? तो रास्ते की चौड़ाई निकाले। देखिए भैया रास्ता तो यही चौड़ा है, देखिए यही चौड़ा है, तो करना क्या, कुछ नहीं, ये देखिए ये त्रिज्या बड़ा वाला हो गया, इसमें सब छोटा वाला त्रिज्या को घटा देंगे। देखिए बड़ा वाला त्रिज्या में से छोटा वाला को घटा देंगे, यही रास्ता आपका बच जाएगा। ठीक है, तो हमको बड़ा त्रिज्या चाहिए, तो r बड़ा त्रिज्या में r बराबर c/2 पाई, आपको 20 पाई है, 20 पाई बटा 2 पाई। देखिए यहाँ पाई से पाई कट गया, 2 दहाई 20 कट गया, 10 मीटर हो गया, और छोटका r बराबर फिर फार्मूला c/2 पाई, तो c है आपका 18 पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 9 दूनी 18 बराबर 9 मीटर। इसीलिए रास्ते की चौड़ाई बराबर बड़ा आर में से छोटा आर घटाएंगे और 10 में से 9 घटाएंगे 1 मीटर, ये आंसर होगा। लेकिन देखिए ऐसे दिया नहीं है, बाय द वे अगर रहेगा तो हम घेर देते हैं। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछते, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई बड़का है 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, पाई 10 दहाई 100 माइनस 9 नमा 81, कितना बचेगा जी? पाई गुना 16 नंबर। हाँ बोलिए। किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है। देखिए पहिए का घेरा, पहिया आप लोग देखे ना चक्का, चलिए चक्का देखे हैं, तो ये घेरा आपका 2 पाई, ये जो घेरा है 2 पाई मीटर है आपका। ठीक है, आगे उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई। देखिए टमटम उमटम आप देखे होंगे पुराना वाला, ऊपर में रबड़ चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक है, और एक और होता है ऐसे जीके होता है, गर्मी के दिनों में बैलगाड़ी के पहिए पर पानी क्यों दिया जाता है? तो बैलगाड़ी जो आप लोग देखे होंगे टायर गाड़ी, आप सोच रहे होंगे ना टायर गाड़ी आप देखे, उसमें हवा भरने वाला देखे होंगे, लेकिन रियली में बैलगाड़ी उससे कहा जाता है इसमें लकड़ी का पहिया हो और उस पर लोहा चढ़ाया हुआ रहता है ताकि लकड़ी टूटे ना, उसको कस के रखे, और सड़क पे चलता तो लोहा ही घिसता है। तो ये जो हाल उसी को कहते हैं, खेत वाला हाल मत समझिएगा, ये जैसे चक्का है और चक्का में टमटम पर रबड़ चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक है, और लेकिन जो पहिया है उस पर लोहा का हाल चढ़ाया हुआ रहता था। ठीक है, वही कह रहा है कि ये पहिया है जिस पर कितना सेंटीमीटर मोटा है? 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर मोटा हाल चढ़ाया गया है, चारों तरफ से 5 सेंटीमीटर मोटा। ये चलिए थोड़ा सा डैमेज हो गया है, अब हम तो मिस्त्री है नहीं, आपको ये औजार नहीं कि दिखा पाएंगे, फिर भी एक प्रयास है।
चलिए अंदर का त्रिज्या ये तो है मेरा 5 सेंटीमीटर, ये है मेरा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम जानना चाहेंगे, कहता पहिए का बाहरी घेरा, तो बाहरी घेरा जानने के लिए हमको ये त्रिज्या जानना है, बाहरी का त्रिज्या हमको जानना है, ये तो मालूम है, ये तो इसको हम निकाल लेते हैं। अंदर वाला जो घेरा है, ये जो घेरा है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अंदर वाला घेरा कितना है हम पहले जानते हैं, छोटा r बराबर c बटा 2 पाई अंतर के लिए, तो 2 पाई बटा 2 पाई, परिधि आपका 2 पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कट गया और 2 से 2 कट के 1 हो गया बराबर 1, बट मीटर में है। लेकिन ये पहिया का जो मोटाई है वो आपको सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में आपको चेंज कर लेना चाहिए। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला r क्या होगा, ये 100 सेंटीमीटर ये हुआ, अब 5 सेंटीमीटर ये हुआ, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 प्लस 5 बराबर 105 सेंटीमीटर। अब आपको कहता है कि पहिया का बाहरी घेरा निकालिए। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि पहिया का बाहरी घेरा या पहिए होना चाहिए, पहिए का बाहरी घेरा बराबर 2 पाई बराबर 2 पाई का मान 22/7 और r का मान है आपको 105, 15 7 तो 15 दूनी 30, 22 के 66, 660 सेंटीमीटर। ये शायद आंसर आ गया होगा। 17 नंबर, हाँ बोलिए। किसी चारागाह के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। देखिए मतलब बहुत सिंपल चीज है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ खूंटा गाड़ा हुआ है, ठीक है, रस्सी में गाय बंधी हुई है, तो आप गैया के पास देखते हो एकदम ऐसे गोल हो जाता है यार, होता है कि नहीं होता है। yes. तो जहां तक उसका मुंह पहुंच पाएगा वो चल के आगे पीछे गोल कर देता है। तो इस तरह से ये हुआ, तो ये जो रस्सी का लंबाई हुआ वो त्रिज्या हो गया। 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है और कहता है कि कितना क्षेत्रफल के घास के वो चढ़ जाएगा। तो यहाँ से मुंह जहां तक उसका पहुंच रहा है एकदम गोल 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 चढ़ जाएगा। गाय द्वारा घास चढ़े हुए मैदान का क्षेत्रफल, चूंकि गाय द्वारा चढ़े हुए घास के मैदान, चढ़े हुए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है, पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 28 से 28 के स्क्वायर हो जाएगा, 22/7 गुना 28 गुना 28, तो 7 चौका 28, ये गुना कर देंगे और मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 64 आया, ये मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है, ठीक है। 18 नंबर, दो घड़ियों की मिनट की सुइयां 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी हैं। आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। चलिए बहुत मजेदार हिसाब है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, दिल लगाइए। चलिए मान लीजिए घड़ी है, ये मान लीजिए घड़ी है, एक का त्रिज्या, आप कहां से गिनती करते हैं बताइए, मिनट की सुई कहां से गिनती करते हैं, 12 पर से शुरू होता है ना। चलिए और यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते 3 और ये 6 पर आ गया और ये देखिए आधा घंटा पर आके हम सुई को खींच दिए और ये सुई रुक गया, तो यही क्षेत्र तय किया आपका, ठीक है। तो 2 सुई, एक का त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या है 2, ये 3 है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। चलिए भैया ओ डॉट लाइन ले लेते हैं क्योंकि यहां से तो सुई बढ़ गया है ना, और ये सीधा खींच देते हैं आधे घंटे में, यहाँ पे ये रुक गया है। इसका त्रिज्या है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये देखिए यही क्षेत्र तय किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 माना कि R1 बराबर 2 और R2 बराबर 3, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2 बातें, ये आधा वृत्त सीधा तय कर रहा है, आधा वृत्त, इसको 2 तरीका से बता देंगे। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बटा दूसरा सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बराबर, ऊपर भी होगा आधा वृत्त है ना, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो नीचे भी तो आधे वृत्त है, देख लीजिए यहाँ से आधे वृत्त साफ साफ है, क्लियर है। तो हाफ से आप घुरा देते हैं
पाई भी कट सकता है, पाई गुना ये 2 का स्क्वायर है, R1 R2 पाई गुना और हाँ ये R1 है और ये R2 है, नंबर है, और ये है 3 का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, ये 4/9 बराबर 4:9। देखिए ऑब्जेक्टिव आएगा तो बड़े से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी विधि भी हम आपको बताते हैं। इसका सेकंड मेथड देखिए कैसे बनेगा। ये बताइए तो क्या डिग्री का कोण है? पूरा वृत्त में 360 होता है और घड़ी आधा मिनट चला है, तो पूरा वृत्त में 360 डिग्री, तो आधा वृत्त में क्या डिग्री? 180 डिग्री होगा। तो यहां पे निकाल के दिखा देते हैं। 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 360 बटे 60, और मेरा घड़ी चला 30 मिनट, तो 30 मिनट बराबर 360 बटे 60 गुना 30, 30 दूनी 60, 2 से 180, तो आपका थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। तो यहां हम इसको ले लेते हैं क्षेत्रफल, जगह नहीं है मेरा, यहां बता देते हैं बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई R1 का स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुना पाई R2 का स्क्वायर। देखिए ये थीटा हम क्यों बता रही है, मतलब आधा वृत्त है तो ठीक है, अगर 5 मिनट घड़ी चलता तो, 7 मिनट चलता तो, 10 मिनट चलता तो, 11 मिनट चलता तो कैसे निकालते हैं? तो यही विधि, पूरे घड़ी में 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर पूरे घड़ी में क्या डिग्री? 360 डिग्री, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, 1 मिनट बराबर क्या डिग्री? 30 मिनट बराबर क्या डिग्री? 30 मिनट बराबर 180 डिग्री आपका आया। बात समझ रहे हैं? तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, प्रथम सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, दूसरा सुई द्वारा तय किया क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। थीटा तो दोनों में बराबर है, 180 180 है, पर यहाँ काटना हमको जायज नहीं है, एकदम सरासर नाजायज है, क्योंकि हम डिग्री आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए थीटा का मान 180। अब चीफ गेस्ट के बुला के अपने शरीर में काटिएगा, ये तो गलत बात है भाई, कुछ तो इज्जत रखिए चीफ गेस्ट का। 2 का स्क्वायर कितना है? 180 बटे 360 गुना पाई, आर का मान कितना? 3 का स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, तो ये बचेगा 4 बटे 9 बराबर 4 अनुपात 9। ये आपका आंसर आ गया, कितना ही आंसर आएगा? 19 नंबर। हाँ चलिए बोलिए। किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए ये वृत्त है और इसकी परिधि 22 दिया है, ठीक है, तो क्या करें? उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। देखिए भैया चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, 4 भाग में बांटिए, एक भाग का ये क्षेत्रफल हमको चाहिए, ठीक है। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, न इधर का चाहिए न इधर का, हमको कोई एक भाग में चाहिए। तो आपका परिधि मतलब सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, कितना परिधि? 22 सेंटीमीटर 22 दिया हुआ है। तो आइए r निकालते, क्योंकि r बराबर c बटा 2 पाई बराबर c 22 बटा 2 गुना पाई का मान 22 बटे 7, 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, 22 गुना 7 बटे 2 गुना 22, 22 से 22 कट जाएगा बराबर 7 बटे 2, इसीलिए r बराबर 7 बटे 2। देखिए तरीका दूसरा भी बता देते त्रिज्या निकालने का। एक देखिए वृत्त की परिधि बराबर होता है फॉर्मूला 2 पाई r, परिधि आपको 22 है, 2 गुना पाई का मान 22 बटे 7, r छोड़ दीजिए, 7 भागा इधर आके गुना में हो जाएगा, 22 गुना 7 बराबर 2 गुना 22 गुना r। ध्यान से देखिए r यही रहेगा, 22 गुना 7 2 गुना में भागा में 2 गुना 22, 22 से 22 कट जाएगा, 7 बटे 2 बराबर r, इसलिए r बराबर 7 बटे 2। देखिए इसमें थोड़ा जल्दी नहीं हुआ, तो ये जल्दी हो गया, तो आप फार्मूला का प्रयोग जानिए, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और जल्दी। r बराबर देखिए कैसे हुआ, r यही रुक गया, गुना से कहां गया? भागा में, तो r बराबर c बटा 2 पाई हो गया। पाई परिधि 22 दिया हुआ है, 2 गुना पाई का मान 22 बटे 7, ये मेन डिवाइड है, ये देखिए ये 22 है, ये 7 नीचे है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया और त्रिज्या निकल गया। अब आपको कहते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पूरा अगर वृत्त होता तो पाई r स्क्वायर होता, क्योंकि चौथांश है तो 4 भाग कर दीजिए, हो गया। अर्धवृत्त कहता था 1/2 कर देते, 3/4 कहता था 3/4 कर देते, 3 हिस्सा 1 2 तीनों हिस्सा का कहता था 3/4 कर देते, 1/4 पाई का मान 22 बटे 7 और r आपका आया है 7 बटा 2 का स्क्वायर। देखिए 7 जो ऐसे आप लोग लिखते हैं, कहीं किताब में देखे हैं क्या? ध्यान रखिएगा, ये एंगल पर होता है, ठीक है, हल्का सा दे दीजिए, लेकिन ये नहीं बड़का सा कट मार दीजिए। 1 और 7 में लगता है आजकल अंतर ही नहीं समझ में आता है, लिखते हैं कैसे आप लोग।
बराबर 1/4 इंटू 22/7 और 7/2 और 7/2। तो 7 से 7 कट गया और क्या करें, 2 से 11 2 से 11 बार में कट गया, 11 7 77/8। इसका पूर्णांक ले लीजिए। और क्या चीज में सवाल था, मीटर में, सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये नाप अगर छोड़ देंगे स्क्वायर तो क्षेत्रफल है। हाँ, नाप अगर छोड़ देंगे तो यहां भी आंसर गलती हो सकता है। देखिए अभी जो हम सवाल बताए परिधि 22 वाला, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। बिल्कुल उसी रास्ते से चलेंगे, बाबा धाम पहुंच जाएंगे। चूंकि r बराबर c/2 पाई, 44/2 गुना पाई का मान 22/7, 44 गुना 7/2 गुना 22, 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट गया, इसीलिए r बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान 7 का स्क्वायर, 1/4 22/7, 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 7 77/2 सेंटीमीटर या 38.5 भी हो सकता है। हाँ, इसे आप तोड़ के 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 दूनी 6 बाकी काट दे 16, ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं। 20 नंबर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए 120 डिग्री का कोण बनाती है, 120 ओ ए बी, ये है 120 डिग्री। अब बोलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। संगत तो लघु वृत्तखंड बन गया ना, ठीक है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। चूंकि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 120/360, पाई का मान 22/7, r का मान 12 का स्क्वायर, 1/2, r का मान 12 का स्क्वायर, और यहाँ साइन 120। आपको पता है साइन 120 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। 120 दिया 360 बराबर 120 बराबर 1/3 गुना 22/7 गुना 12 गुना 12, 3 चौका 12 माइनस 1/2, 12 गुना 12 साइन 60 का मान √3/2, 2 6 12, 2 6 12, तो ये हो जाएगा 22 गुना बच्चों का 48 माइनस 4 6 36, और ये बच गया √3/7। देखिए यहाँ पे सब गुना उना करके इतना बटे 7 आया, इतना 36 √3 गुना करके तो इतना बटे 7, 36 गुना 1.73, इसका भाग देते इतना हो गया, इतना घटा देते। आपको इसमें पाई का जो मान है ना प्रश्न में वो दिए हुआ था 3.14 लेने के लिए, तो हम 22/7 लेके बना दिए, उससे कोई खास अंतर नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी अंतर आया है, तो आप 3.14 आके बनाएंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। चलिए बोलिए। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 21 का क्या है, 21 के फर्स्ट। चलिए फर्स्ट। हाँ, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। रुक जाइए, वलय की ये बाहरी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और भीतरी त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर। वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए भैया यही वलय हो गया, ये रिंग गांधी मैदान में रास्ता बार बार चला होना चाहिए, वही है। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। पाई बड़का r है 20 स्क्वायर और छोटा 15 स्क्वायर। पाई 20 400 और 15 225, पाई गुना 175 बराबर 22/7 गुना, ये भी आंसर लगता है कि हो सकता है, और 175 25 7 75 से
25 50 का सुनना हासिल 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 21 का सेकंड। हाँ किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। एक मिनट भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। चलिए ये चौड़ाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई आपका है 5 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना होगा 10 और ये 5 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। क्या करें वलय का क्षेत्रफल। चलिए भी तो वही सवाल है, चूंकि वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई आर है 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। पाई गुना 15 15 225 और 10 का है 100 बराबर पाई गुना 125 यानी 125 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देना नहीं भूलेंगे। चलिए